हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आपके एमएड सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इशू इन टीचर एजुकेशन के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को शेयर कर रही हूँ। 2019, 2020, 2022 और 2023 सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू मतलब सारे करने हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जो बार बार रिपीट होते हैं। वैसे तो सब्जेक्ट के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट का नाम है, तो टीचर से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं और जिनके चांसेस हैं कि वो इस बार भी आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई नो कि स्टार्टिंग के दो सब्जेक्ट ना थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट था कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया था। पहला तो फिर भी अच्छा था, लेकिन जो सेकंड एग्ज़ाम था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। आया प्रीवियस ईयर में ही था, लेकिन डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा था क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े अजीब से दिए गए हैं। आई एग्री। ठीक, पर ये वाला सब्जेक्ट आप बहुत ईजिली कर पाओगे क्योंकि इसमें ना टीचर एजुकेशन से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। आप इसमें ना अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हो। जैसे 2019 में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, कि शिक्षक का क्या दायरा होता है। ठीक है, लिख के आ सकते हो। फिर एनसीएफ को एक्सप्लेन करना है टीचर एजुकेशन में। ठीक है, जैसे एनसीएफ है या एनसीटीई है, ये वाले सब करके जाइएगा। व्हाट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच इन टीचर एजुकेशन, कि शिक्षक शिक्षा में योग्यता आधारित दृष्टिकोण क्या है। देखिए, अगर आप लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हैं, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम पर ही पढ़ते हैं, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पर भी प्रिपरेशन करते हैं। लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन करने का एक ही तरीका है कि आप पीवाईक्यू करिए, और पीवाईक्यू भी देखिए बहुत कम तो होते नहीं हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आई नो कि आप बहुत आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम नहीं लिख पाते। तो उसके ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है वो क्लियर करो। उसकी पॉइंट्स की जितनी भी टॉपिक के अंदर की हेडिंग दी गई है ना, उनको क्लियर करो। बस ये लर्न करके चले जाओ, उसके बाद आप लिख लोगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट इन ब्रीफ मेजर इशू एंड प्रॉब्लम इन टीचर एजुकेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2020 के, राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और टीचर एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। फिर है, राइट इन ब्रीफ द व्यूज ऑफ चट्टोपाध्याय कमेटी ऑन द रोल ऑफ न्यू टीचर। ये भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अभी शॉर्ट में आ गया, आगे लॉन्ग में पूछा गया है। ठीक है, फिर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर, शिक्षक के निष्पादन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको बनाकर नहीं लिख सकते, तो टीचर के अप्रेजल से की परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही आपको टॉपिक में लिखना है। ठीक है, फिर भी आप अगर नहीं लिख पाते तो आई विल से कि आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि क्वेश्चन पेपर में, यानी कि जो मॉडल पेपर है उसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट की मेरे पास ये भी क्वेरीज थी कि जो मॉडल पेपर से ये वाले क्वेश्चन ना मैच नहीं करते, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट के शेयर किए थे। तो देखिए, मैं यही बोलूँगी इस बात पे, तो मॉडल पेपर में आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये बुक में ही मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नीड ऑफ टीचर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड, कि दूरस्थ माध्यम से शिक्षा शिक्षक की आवश्यकता को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, 2022 के देखिए, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर अप्रेज द टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग असेंट पीरियड इन इंडिया। तो देखिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या तो ये ऐसे आएगा, असेंट पीरियड इन इंडिया या प्री पीरियड इन इंडिया, बात एक ही है। या ये ऐसे भी आ सकता है, पोस्ट पीरियड इन इंडिया।
ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पोस्ट पीरियड इंडिया। तो प्री पीरियड, पोस्ट पीरियड, मतलब असेंट पीरियड, ये आपको सब करके जाना है अच्छे से, ठीक। फिर है डिफाइन ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ टीचर एजुकेशन, क्रिटिकल एनालिसिस द सप्लाई एंड डिमांड प्रॉब्लम इन टीचर एजुकेशन। जैसे अब अगर आपको इसमें लगता है कि सप्लाई और डिमांड प्रॉब्लम में क्या आएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको बोला है ना कि ऐसे हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हो अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो। लेकिन सप्लाई डिमांड वाला आप क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज हो जाओ क्या आएगा, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। 2-4 लाइनें भी पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि डिमांड सप्लाई के क्वेश्चन के आंसर में हमने क्या लिखना है। फिर राइट यूज़ ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम टीचिंग, आईसीटी के बारे में आप लिख सकते हो। 2023 एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है। अब आया है देखिए अप्रेजल द टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, ठीक। तो वही एसेंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, प्री पोस्ट दोनों करने हैं। डिफाइन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर टीचर एजुकेशन, मेंशन फॉर डिटेरियोरेशन इन स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, किस अध्यापक शिक्षा के स्तर में 4 गिरावटों का उल्लेख करें, ठीक। राइट यूज़ ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, पहले एजुकेशन पूछा था टीचर एजुकेशन में, अब पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन में आईसीटी का रोल, ठीक है। अब शॉर्ट देखते हैं 2019 के। फर्स्ट है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, कि औपनिवेशिक भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास का वर्णन करें। फिर है डिस्क्राइब द रोल ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इन टीचर ट्रेनिंग एट हायर लेवल, हायर लेवल, सेकेंडरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल, ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर है डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ एनसीटीई, एनसीटी की फुल फॉर्म लिखिएगा सबसे पहले। क्या होती है एनसीटी की फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। फुल फॉर्म लिखने के बाद आपको इसके फंक्शन लिखने हैं कि एनसीटी ने टीचर्स के लिए क्या क्या काम किए हैं, तो फुल फॉर्म सबसे पहले लिखनी है आपको। फिर एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, देखिए आईसीटी का कितनी बार रिपीट हो गया है, वेरी शॉर्ट में भी और शॉर्ट में भी। 2020 का देखिए डिस्क्राइब द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ राममूर्ति कमेटी ऑन टीचर एजुकेशन, चट्टोपाध्याय कमेटी और राममूर्ति कमेटी दोनों पढ़नी है। फिर डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ PMOST, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, PMOST की फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक। उसके बाद ही आपको उसके फीचर्स बताने हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या इन्होंने मतलब कार्य किया है। PMOST की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ठीक। इसकी फुल फॉर्म लिखने के बाद इसके फीचर्स लिखने हैं। फिर डिस्क्राइब द इशू ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन टीचर एजुकेशन, फिर से आ गया। फिर डिस्क्राइब द वेरियस पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्कूल एक्सपीरियंसिंग प्रोग्राम फॉर PSTE। अब बताइए PST की फुल फॉर्म अगर आपको पता होगी तो क्या आप इसमें नहीं लिख सकते हैं? तो PSTE की फुल फॉर्म होती है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है। क्या होती है? प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। तो उसके प्रोग्राम के बारे में लिखना है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। फिर 2022 का देखिए इन्यूमरेट द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन एट हायर लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे भी करना है ये प्रिपेयर। फिर प्रेजेंट टीचर एजुकेशन इन कॉन्शियस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर है थर्ड इज अप्रेज द रोल ऑफ UGC एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इन टीचर ट्रेनिंग एट हायर एजुकेशन लेवल, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर डिस्क्राइब कम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच इन टीचर एजुकेशन, की अध्यापक शिक्षा में योग्यता आधारित दृष्टिकोण का वर्णन करें। आप 2023 के शॉर्ट देखिए डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। मैंने ये आपको पहले ही बोल दिया, एलिमेंट्री, हायर लेवल, ठीक है, सेकेंडरी लेवल, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फॉर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का भी आपको अच्छे से करना है क्योंकि आपका MED का एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो ये तो क्वेश्चन आ ही सकता है। फिर
सेमिनार लेआउट और NEP 2020। तो NEP की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इनूमरेट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NCTE। ये तो पूरा चांस है आने का, क्योंकि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और NCT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये चांसेस हैं कि आ सकता है। ठीक है, तो इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, फंक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक, अब लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट है डिफाइन टीचर एजुकेशन, डिस्कस नीड एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड सेकेंडरी लेवल। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ चट्टोपाध्याय कमेटी। मैंने पहले बोल दिया, राममूर्ति कमेटी और चट्टोपाध्याय कमेटी के दोनों करनी है। फिर डिफाइन इन सर्विस प्री टीचर एजुकेशन, डिस्क्राइब स्ट्रेटेजीज फॉर कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल टीचर। देखिए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ये दोनों पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन, हाउ दिस स्टैंडर्ड बी मेंटेन। शिक्षक में मानकों की व्याख्या करें, इन मानकों को कैसे बनाए रखे जा सकता है। फिफ्थ इज क्रिटिकली एग्जामाइन द 2 ईयर BEd प्रोग्राम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इसमें ना MEd प्रोग्राम का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इसमें जितने भी मैंने पेपर रिपीट किए हैं उसमें 1 बार MEd का आया है, BEd का 2 बार आया है, लेकिन MEd का भी करके जाइएगा, क्योंकि BEd और MEd दोनों पढ़ के जाने हैं ये। 2020 का एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, डिस्कस नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पर बतानी है। फिर डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। देखिए, आई टोल्ड यू कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी आ जाता है। फिर से रिपीटेड है, देखिए PSTE यानी कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, सूटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक, फिर देखिए, डू यू एग्री दैट NCT हैज़ फेल्ड टू ट्रांसफर द टीचर एजुकेशन सिस्टम इन कंट्री, डिस्कस इन लाइट ऑफ एफर्ट्स मेड बाय NCTE सो फार। मतलब क्या करना है आपको? NCT के सारे साइलेंट फीचर्स, फंक्शंस बताने हैं आपको। इस क्वेश्चन में देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें क्या बोल दिया, कि क्या आप एग्री होते हैं कि NCT का क्या ने ठीक से काम किया है टीचर एजुकेशन में, नहीं। तो बस उसमें क्या करना है आपको, सारे जो मेन साइलेंट फीचर्स है, फंक्शंस है, वो सब लिखने हैं इसमें NCT में। ठीक है, तो NCT का मैंने आपको पहले ही बोला है कि बहुत अच्छे से करके जाइएगा। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन, डिस्कस इमर्ज ट्रेंड इन टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? शिक्षक शिक्षा में उभरते रुझानों पर चर्चा करें। ठीक है, 2022 के देखिए, इलेबरेट द रिसर्च ट्रेंड इन टीचर एजुकेशन। रिसर्च बतानी है टीचर एजुकेशन पर। फिर डिस्कस करना है कि वेरियस इशू रिलेटेड विद क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन। 2 से 3 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन भी। फिर से रिपीट हुआ है, देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस का। तो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, जैसे BEd प्रोग्राम, MEd प्रोग्राम, NCTE, प्री सर्विस, इन सर्विस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, PYQ अगर टाइम है सब करके जाइए, वरना ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर करके जाइए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हो। ठीक, फिर है हाउ द डिफरेंट मैल प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी रेगुलेटेड। शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न अनाचारों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। फिर से आ गया, देखिए BEd प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, 2023 का देखिए, इलेबोरेट द कॉन्सेप्ट एंड रेशनल ऑफ 2 ईयर MEd प्रोग्राम। फिर एनालाइजिंग द इमर्जिंग ट्रेंड इन टीचर एजुकेशन, ये भी 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षक शिक्षा में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन छूटा वहाँ आपका नंबर कटना ही कटना है। कम मार्क्स मिलते हैं, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। कम मार्क्स तो ऑब्वियसली मिलेंगे क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो, लेकिन क्या होता है एग्जामिनर के ऊपर ना नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है। ठीक है, इसलिए
मैं यही कहूँगी कि आप सारे क्वेश्चन करके आइएगा अच्छे से। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो उसमें ना कोई ऐसा टॉपिक सर्च कीजिए, मतलब जैसे अभी यहाँ पे लिखा है कि एनालाइजिंग द इमर्जिंग ट्रेड इन टीचर एजुकेशन, तो सपोज़ ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा लेकिन टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो टीचर एजुकेशन के बारे में लिख दीजिए। मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख के आना है, कुछ भी नहीं बोला है मैंने आपको, उससे रिलेवेंट करता हुआ ही टॉपिक आपको लिखना है, ठीक है। फिर है डिस्क्राइब द स्कूल बेस्ड अप्रोच इन टीचर एजुकेशन, गिव एग्जाम्पल, कि अध्यापक शिक्षा में विद्यालय आधारित दृष्टिकोण का वर्णन करें, उदाहरण दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ द परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर टीचर्स आर डन इन टीचर एजुकेशन, सजेस्ट योर व्यू फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, कि शिक्षक शिक्षा में शिक्षकों का प्रदर्शन मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, इसके सुधार के लिए अपना दृष्टिकोण सुझाएं। फिर ई लर्निंग के बारे में है, तो ई लर्निंग के बारे में तो आप लिख सकते हैं ना कि ई लर्निंग हैज़ चार्ज द टीचर एजुकेशन एंड या हाउ एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल, कि वो टीचर एजुकेशन से कैसे कनेक्ट होती है, कैसे वो हेल्प कर सकती है टीचर एजुकेशन में। तो इन सभी बातों को आपको लिख के आना है जो रिलेवेंट करता हो टॉपिक से, ठीक है, कुछ भी नहीं लिख के आना, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके PYQ जो आपको सभी प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए कि जो जो आपको करके जाने हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, एमएड प्रोग्राम, बीएड प्रोग्राम, NCTE, और टीचर का क्या रोल होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच में, लाइक जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस, मेडिवल पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस और असेंट पीरियड, ठीक है। ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।